बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द दूर हो जाए और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और जैसे कि हम सबको ही पता है कि शदीद गर्मी जो है वो स्टार्ट हो गई है, समर वेकेशंस भी जल्द अज जल्द होने वाली हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है ना वो ज़बरदस्त सा एक ड्रिंक सिखाया जाए जो एक तो इस हीट वेव में हमारे काम आए और साथ साथ जो है ना हमें जो भी डिहाइड्रेशन हो जाती है, जो भी गर्मी की वजह से एक्नी होती है और हम लोग लो फील करते हैं, इन तमाम तर चीज़ों से हम लोग जो है ना इजीली कोप अप कर सके। तो उसके लिए मैं आज आप लोगों को एक ज़बरदस्त इजी पीजी सा ड्रिंक सिखाऊंगी। गर्मियों का मौसम हो और घरों में इमली और आलू बुखारे का शरबत ना बनाया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये ऐसा शरबत होता है जो आपको अंदर से ठंडक देता है। आलू बुखारे का इस्तेमाल करने से ब्लड शुगर लेवल भी लो रहता है और साथ साथ हार्ट प्रॉब्लम्स भी नहीं होती हैं और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एंटी एजिंग होती हैं और एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करती हैं। और साथ साथ हमने इमली ली थी जिससे बहुत ही ज़्यादा चटपटा खट्टा मीठा जायका आता है और स्किन की प्रॉब्लम से गर्मियों में बचाती है। ओवरनाइट मैंने इन दोनों चीज़ों को सोक कर दिया था पानी के अंदर और अब जो है ना मैं इन दोनों चीज़ों का पल्प निकाल लूँगी अच्छे तरीके से स्ट्रेनर की हेल्प से। 1 पाव ही मैंने यहाँ पर इमली ली थी, 1 पाव ही आलू बुखारा लिया था और इनको अच्छे तरीके से जो है ना हाथ की मदद से आप लोग जो है ना मसलिएगा ताकि जो भी पल्प वगैरह ना वो एक्सट्रैक्ट हो जाए। ये देख सकते हैं आप लोग। अब जो इसका थिक पार्ट था ना उसको हम इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे ताकि हमें स्टेन करने में हेल्प हो। उसके बाद मैंने दोबारा से स्टेन किया है और अब हम इसको कुक करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा और मज़ेदार से शरबत तैयार हो जाएगा। मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर हम इसको कुक करेंगे 5 से 10 मिनट। उसके बाद जो है ना जैसे ही इसके ऊपर बबल्स आने लग जाएंगे और ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। मैंने 1 जग इसके अंदर पानी ऐड किया है ताकि अच्छे तरीके से ज़बरदस्त सा शरबत तैयार हो। उसके अंदर 1.5 बोल मैं इसके अंदर जो है वो चीनी का ऐड कर दूँगी जिससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा। ये देखिए जी, इससे जो है ना हमें वो स्वीटनिंग सा इफ़ेक्ट मिल जाएगा क्योंकि इमली भी खट्टी होती है और आलू बुखारा भी। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी पिंक सॉल्ट। 1/2 टीस्पून इसके अंदर पिंक सॉल्ट जाएगा और 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर जाएगा वाइट सॉल्ट, वो इसके अंदर ऐड कर दिए। इन चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से कुक होने देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है काला ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सौंठ ली है, उसके साथ काली मिर्च के दाने लिए हैं और इन तमाम तर चीज़ों को हम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। जब हम इसे ग्राइंड करेंगे ना तो ये हमारे पास 1 टेबलस्पून के करीब पाउडर बन जाएगा। और सौंठ अगर मैं आपको पाउडर्ड फॉर्म में आपके पास मौजूद है वो बताऊँ तो वो आपने लेनी है 1/2 टीस्पून, जिससे बहुत ही अच्छा सा जो है ना वो फ्लेवर आएगा। टीस्पून का ख़ास ख्याल रखिएगा, टेबलस्पून की मैंने बात नहीं की है। ये देखें अच्छे तरीके से इसका पाउडर बना लिया था और ये भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया। और आप लोग बबल्स चेक कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार से बबल्स और खुशबू आ रही थी। और इसको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे तरीके से अब हम लोग कुक कर लेंगे। शरबत तैयार हो गया था, साथ साथ मैंने ठंडा भी कर लिया था। शाम का टाइम हो रहा था तो मैंने सोचा कि लॉन में चलते हैं और साथ साथ आप लोगों के साथ जो है ना मिलकर इसको एंजॉय करते हैं। आप लोग अगर इसको क्रश्ड आइस के साथ या आइस क्यूब्स के साथ लेंगे ना तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और ठंडक का एहसास भी होगा। और साथ साथ यहाँ पर मैंने जो है ना इसको एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर भी फिल कर लिया था। या आप लोग इजीली जो है ना 1 मंथ तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग दोबारा भी ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह इसी तरह से जो है ना आप लोग ज़्यादा टाइम के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद अब जी चलते हैं और इसकी मिक्सिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्रश्ड आइस ले ली थी और इस तरह से जो है ना हम इसके अंदर जूस ऐड करेंगे। अगर आपने 1 गिलास जूस तैयार करना है तो उसके लिए आपको जो है ना 3 to 4 टेबलस्पून शरबत के लेने हैं। उसके बाद क्रश्ड आइस और साथ साथ पानी लेना है और इस तरह से ऐड करना है और अच्छे तरीके से फिर मिक्स कर लेना है। और अगर आप लोग जग में तैयार कर रहे हैं 5 से 6 ग्लासेस के लिए तो उसके लिए फिर आप लोग जो है ना ज़्यादा शरबत ले लीजिएगा, लेकिन फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। इस चीज़ की मैं गारंटी आप लोगों को दे सकती हूँ। आप लोग तो यहाँ पर मौजूद नहीं है तो मैं इसको ट्राई करती हूँ और आप लोगों को जो है ना सिप लेकर दिखाती हूँ।
बहुत ही मज़ेदार और चिलिंग सा इफ़ेक्ट आ रहा है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना, तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं मज़ीद मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोगों की ढेर सारी दुआएँ लूँ। और जो भी आप लोगों की फ़रमाइशें हैं, आप लोग वो भी मुझसे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी जल्द से जल्द उन्हें पूरा करने की। आप लोग देख सकते हैं कि लॉन जो है ना, वो शाम के टाइम कितना खूबसूरत हो जाता है। गर्मी तो होती है, लेकिन क्योंकि रंगारंग फूल खिले हुए हैं, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों की आसानी के लिए इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और साथ-साथ मज़े-मज़े की रेसिपीज़ के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए आप लोगों को मेरा चैनल सिस्टर्स डैड कुक विज़िट करना पड़ेगा। वहाँ पर हर तरह की रेसिपी आप लोग को मिल जाएगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीक बेकिंग वीक हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और समर एंजॉय करते रहें, अपने घर वालों को मज़े-मज़े के खाने खिलाते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।